Episode number 3405. Title: Descent of the Human Emperor. ऐसा क्यों? केओस लेडी चौंक गई। उसने पहली बार सोनल को उससे इस तरह बात करते देखा था। क्योंकि मेरी माँ खतरे में है और मुझे उसे बचाना होगा, सोनल ने कहा। फिर वह दौड़कर दरवाजे की तरफ गई। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, लेकिन मैं यही हूँ, केओस लेडी ने कहा। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसे समझा गया कि वह जिस माँ की बात कर रही थी, वह उसकी बात नहीं कर रही थी। वह वीर की पत्नी रूही की बात कर रही थी। स्पेस गार्डन में ह्यूमन एम्परर अकेले ही चला और एक ढह चुके घर के अवशेषों के पास पहुंचा। रूही और उसके कुछ पालतू जानवर उस घर के अंदर फंस गए थे, लेकिन वही गोल्डन ग्रोलर पूरी तरह से जमा हुआ नहीं लग रहा था। वह रूही के सामने रुका और ह्यूमन एम्परर की ओर देखा, जो उनकी तरफ ही आ रहा था। उसने अपनी ओर आने से रोकने के लिए कुछ दहाड़ और आक्रामक आवाजें निकाली। ऐसा लग रहा था जैसे वह ह्यूमन एम्परर को छोटे से बगीचे में न आने की चेतावनी दे रहा हो। ये वाकई अनोखा है। ह्यूमन एम्परर ने गोल्डन ग्रोलर की ओर देखा। वह छोटे से आंगन की ओर चल पड़ा। दहाड़! गोल्डन ग्रोलर इस नए दुश्मन से थोड़ा डरा हुआ लग रहा था, लेकिन फिर भी वह धमकी भरे अंदाज में दहाड़ने में कामयाब रहा और उसके मुंह से एक दरवाजा बाहर निकल आया। हालांकि वह पूरी तरह से जमा नहीं था, लेकिन ह्यूमन एम्परर की शक्ति के प्रभाव से गोल्डन ग्रोलर की गति बहुत धीमी थी। सुनहरा दरवाजा उसके मुंह से बहुत धीरे धीरे निकला और उसे ह्यूमन एम्परर के सामने प्रस्तुत कर दिया गया ताकि वह उसे रोक सके। क्या बस इतना ही है? ह्यूमन एम्परर ने सुनहरे दरवाजे को अजीब नजरों से देखा। उसने कुछ करने की योजना नहीं बनाई थी। दरअसल अगर ह्यूमन एम्परर पहले आगे बढ़ता तो गोल्डन ग्रोलर सोने का दरवाजा बाहर निकाल ही नहीं पाता। वह तुरंत मारा जाता। सुनहरा दरवाजा अभी तक नहीं खुला था। ह्यूमन एम्परर नाराज हो गया। उसका दिल जोर से धड़क उठा और गोल्डन ग्रोलर सामान्य हो गया। अब उस पर शक्ति का कोई असर नहीं था। दहाड़! गोल्डन ग्रोलर सुनहरा दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर सामान्य हो रहा था। सुनहरा दरवाजा अब थोड़ा सा खुला हुआ था। सूर्यास्त के समान सुनहरी रोशनी दरवाजे से बाहर आई और ह्यूमन एम्परर पर चमक उठी। जब ह्यूमन एम्परर ने सुनहरी रोशनी देखी तो उसने अपना चेहरा छिपाने के लिए हाथ ऊपर उठाया। वह सुनहरी रोशनी उसके शरीर पर एक छोटे लेजर की तरह दौड़ रही थी। अचानक उसके काले क्रिस्टल कवच में एक सुनहरा दाग लग गया। वह सुनहरा दाग फैल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह काले क्रिस्टल कवच को जलाकर राख कर देगा। काले क्रिस्टल कवच के दर्द भरे एहसास को महसूस करते हुए ह्यूमन एम्परर की आंखें बेतहाशा चमक उठी। वह खुले सुनहरे दरवाजे को घूरते हुए उलझन में लग रहा था। ये वैसी ही शक्ति है जैसी मैंने पहले महसूस की थी। जब दरवाजा खुलता है तो क्या वह जगह है? सुनहरे दरवाजे का कोना और भी ज्यादा खुलता गया। प्रकाश की किरण और भी बड़ी होती गई। ह्यूमन एम्परर सुनहरे प्रकाश के सामने खड़ा था। उसका काला क्रिस्टल कवच पिघल रहा था। वह धीरे धीरे लुप्त हो रहा था। जहां कहीं भी वह सुनहरी रोशनी चमकती, वह रोशनी शून्य में बदल जाती, यहाँ तक कि उससे कुछ भी बच नहीं पाता। ह्यूमन एम्परर की आंखें चमक उठी। उसने अपने हाथों के पीछे से सुनहरे दरवाजे की ओर देखा। सुनहरी रोशनी बहुत तेज थी। अपनी दृष्टि से भी वह देख नहीं पा रहा था कि अंदर क्या हो सकता है। काले क्रिस्टल कवच को नष्ट होते देख ह्यूमन एम्परर को एहसास हुआ कि अब वह उसे और नहीं देख सकता। वह सुनहरी रोशनी से दूर जाना चाहता था। ह्यूमन एम्परर को पता चला कि उसका शरीर उस सुनहरे प्रकाश से बंध गया है। एक आश्चर्यजनक, पूरी तरह से अप्रत्याशित घटनाक्रम में उसे पता चला कि वह प्रकाश की इस प्रचंड शक्ति से दूर टेलीपोर्ट नहीं कर पा रहा था। वह स्तब्ध रह गया। उसे यकीन ही नहीं थी उसके साथ ऐसा कर सकती है। उसे पता था कि उसे जल्दी से काम करना होगा, इसलिए उसने अपनी झिझक खत्म कर दी।
उसने अपने शरीर को पूरी ताकत से हिलाया। जेड उस गति के जरिए वह सुनहरी रोशनी के पीछे चला गया। सुनहरी रोशनी के दबाव में ह्यूमन एम्परर जैसा कुलीन भी हिलडुल कर आजाद नहीं हो पा रहा था, यहाँ तक कि उसका काला क्रिस्टल कवच भी सुनहरी रोशनी से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। कवच के उन हिस्सों पर जहां रोशनी पड़ रही थी, झुलसने के निशान, गड्ढे और छेद थे जो कवच में जल गए थे। उसके बड़े बड़े टुकड़े जलकर राख हो गए थे। दहाड़! गोल्डन ग्रोलर फिर गरजा। ह्यूमन एम्परर के दहाड़ने पर सुनहरा दरवाजा भी हिल गया। इसने उसे फंसाए रखा। ह्यूमन एम्परर को उस प्रकाश की किरण से बचने का मौका नहीं दिया जो उस पर पड़ रही थी। ह्यूमन एम्परर ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। उसने फिर से अपनी इच्छा शक्ति का परिचय दिया। अचानक आकाश की शक्ति और जमीन की शक्ति एक साथ आ गई, जिससे गोल्डन ग्रोलर की शक्ति प्रभावित हुई और वह फिर से धीरे धीरे चलने लगा। सुनहरे दरवाजे की गति धीमी हो गई। ह्यूमन एम्परर तेजी से सुनहरे प्रकाश वाले क्षेत्र से बाहर निकला। अब ह्यूमन एम्परर के शरीर पर लगा काला क्रिस्टल कवच धुएं के रंग का हो गया था। उसके शरीर के कुछ हिस्से जल गए थे। ह्यूमन एम्परर के शरीर पर एक काला निशान रह गया था। ऐसा लग रहा था जैसे ह्यूमन एम्परर के शरीर के भस्म होने में बस थोड़ी ही देर बाकी थी। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि जीनो प्रोटोटाइप कवच, जो आमतौर पर पल भर में ठीक हो जाता था, बिल्कुल भी जल्दी ठीक नहीं हो रहा था। जब ह्यूमन एम्परर वहां से चला गया, तब भी वह धुएं के रंग का सफेद था। उस पर कुछ धब्बे अभी भी जल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सुनहरी रोशनी की शक्ति अभी भी मौजूद थी और फीकी पड़ने को तैयार नहीं थी। ये किसी ग्रोलर का वारिस होना चाहिए, लेकिन ग्रोलरों के पास ये शक्ति नहीं होनी चाहिए। क्या इस मिश्रित ग्रोलर में कुछ खास है? क्या यह उसके वंश में है? ग्रोलर के जीन के अलावा इसमें और कौन से जीन हो सकते हैं? ह्यूमन एम्परर ने गोल्डन ग्रोलर को अजीब नजरों से देखा। वह इसके बारे में सोचता रहा। अपनी नंगी आंखों से वह ये नहीं बता पा रहा था कि गोल्डन ग्रोलर के खून में कौन से जीन हो सकते हैं। कोई बात नहीं, मुझे इसे वापस ले जाने और इस पर शोध करने दो। ह्यूमन एम्परर गोल्डन ग्रोलर के सामने टेलीपोर्ट हो गया। उसने गोल्डन ग्रोलर का सिर पकड़ रखा था। गोल्डन ग्रोलर चीखना चाहता था, लेकिन कुछ कर पाने से पहले ही वह बेहोश हो गया। वह छोटा सा सुनहरा दरवाजा जो पहले खुला था, अब गायब था। हालांकि ह्यूमन एम्परर देखना चाहता था कि उस सुनहरे दरवाजे के पीछे क्या छिपा है, लेकिन उसका शरीर उससे निकलती सुनहरी रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसमें घुसना मानो नामुमकिन सा लग रहा था। उसे पहले गोल्डन ग्रोलर को अपने साथ वापस लाना होगा। उसने गोल्डन ग्रोलर को नॉकआउट कर दिया। ह्यूमन एम्परर ने फिर लिटिल काव्या और रूही की ओर देखा और मन ही मन कहा, चूंकि मैं यहाँ आ ही गया हूँ, तो इन्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। गॉड केओस पार्टी के सामने कभी कोई ऐसा खतरा नहीं आया जो जीनो हॉल के शासन को चुनौती दे सके। ये तो समझ में आता है, अगर हम ये छोटा सा काम नहीं कर पाए, तो गॉड केओस पार्टी निश्चित रूप से बच नहीं पाएगी। उसके बाद ह्यूमन एम्परर रूही के पास गया। उसे उसके स्थान तक पहुंचने में बस 2 कदम लगे। उसने रूही को पकड़ने के इरादे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। उस पल ह्यूमन एम्परर एकदम से चौंक गया। उसने रूही की छाती में एक सफेद रोशनी देखी। एक पारदर्शी हाथ अचानक उसकी छाती पर आ गया। ह्यूमन एम्परर की पुतलियां छोटी हो गईं। उसने अपनी आत्मा को कांपता हुआ महसूस किया। वह लड़खड़ा कर पीछे हटा और थोड़ा खून थूक दिया। उसने एंडरसन सैनी की आत्मा और शरीर को अपने में समाहित कर लिया था। उसने उसकी शक्ति अपने लिए ले ली थी। शरीर की शक्ति को मिलाना आसान था, लेकिन आत्मा की शक्ति अभी पूरी तरह से प्राप्त नहीं हुई थी। वह हथेली एक शुद्ध आत्मा का प्रहार थी। इसने ह्यूमन एम्परर की आत्मा को झकझोर दिया। वह आत्मा जो लगभग पूरी तरह से जुड़ चुकी थी, लगभग बिखर गई थी। एक गुस्से से भरे बच्चे की आवाज सुनाई दी, गोल्डन ग्रोलर और मेरी माँ को परेशान करने की हिम्मत मत करना।
ह्यूमन एम्परर ने देखा कि उसे किसने मारा है और उसे झटका लगा। वह वीर और रूही की बेटी थी। लिटिल काव्या का शरीर एक पवित्र ज्योति जैसा था। वह एक पवित्र गॉड स्पिरिट जैसी थी। कोई भी वास्तविक शरीर की उपस्थिति का भेद नहीं कर सकता था। वीर की एक गॉड स्पिरिट बेटी क्यों होगी? क्या ये काव्या और सोनल एक ही है? क्या वे कहीं और से हैं? ह्यूमन एम्परर ने सोचा।